Hello students, this is your exercise 5.1 lecture second. Question number 1. Give answer of the following problem has in single word. एक शब्द में इनका आंसर देना है. What is the least number of distinct point which can be determine a unique line? तो कम से कम कितने शब्द होने चाहिए एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए. जैसे इसका फर्स्ट पार्ट आप लेते हो, जैसे मैंने लिख दिया ए बी, तो कम से कम 2 मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी. सेकंड पार्ट है हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट डज टू लाइन इंटरसेक्ट. 2 लाइन है तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पर काटती हैं. ओनली सिंगल. जैसे 2 लाइन है बेटा, ये इस पॉइंट पर काट रही हैं तो 1 पॉइंट होगा. इसका थर्ड पार्ट है डज ए लाइन हैव एनी लेंथ. नो, लाइन हैव नॉट ए डिफाइनाइट लेंथ. ये एक लाइन है, इसकी कोई डिफाइनाइट लेंथ नहीं है. इनफाइनाइटली एरोज का मतलब है इनफाइनाइटली वी कैन प्रोड्यूस इट इन बोथ डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शन में आप इसको इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हो. फोर्थ पार्ट है बेटा इसका हाउ मैनी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ए सिंगल पॉइंट. एक सिंगल पॉइंट है, इससे आप कितनी लाइंस ड्रा कर सकते हो. तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी लाइन. बहुत सारी लाइन आप एक पॉइंट से ड्रा कर सकते हो. जैसे ये कर दी, ये तो इनफाइनाइटली मैनी लाइन ड्रा थ्रू ए सिंगल पॉइंट. फिफ्थ पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 हाउ मैनी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ए सिंगल पॉइंट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट. नॉन कोलिनियर एक तो होता है बेटा कोलिनियर 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन आर कोलिनियर. 3 या 3 से ज़्यादा जब पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हों तो वो कोलिनियर होंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. ए लाइन हैज़ नो डिफाइनाइट लेंथ. बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि एक लाइन की डिफाइनाइट लेंथ नहीं होती है. इसका सेकंड पार्ट आप सोल्व करेंगे 2 लाइन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट. 2 लाइन हमेशा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी. ये आप लिखेंगे. इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं. लाइन सेगमेंट है बेटा, लाइन तो होती तो ये बात आपकी ट्रू थी. लाइन सेगमेंट की कहता है नो डिफाइनाइट लेंथ, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट की डिफाइनाइट लेंथ होती है और लाइंस की डिफाइनाइट लेंथ नहीं होती है. 2 लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट. 2 लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी. देखिए जब आप लाइन इस तरह से लेते हैं तो बेटा इंटरसेक्ट करती हैं, और लाइन आपने पैरेलल ले ली तो इनका नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. तो ये डिपेंड करता है जैसे आप लाइन लेते हो. आपने लाइन ऐसे ले ली, इंटरसेक्टिंग कर रही हैं, और आप लाइन ऐसे लेते हो तो वो इंटरसेक्ट नहीं करती. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल तो लेते हैं तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और आपने इस तरह से लाइन ले ली तो ये इंटरसेक्ट करेंगी. और कोई भी स्टेटमेंट ट्रू कब होगी, जब वो हर एक जगह एक जैसा रिजल्ट देती है. ये नहीं एक जगह ट्रू है एक जगह फॉल्स है तो भी आपने लिख दिया कि ये ट्रू है. एंड थर्ड पार्ट इसका सोल्व करते हैं बेटा.
वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ये भी आपका फॉल्स है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस ड्रा कर सकते हो आप। फोर्थ पार्ट आप सोल्व करते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए बेटा। ये कहता है इन से इनफाइनाइट नहीं, वन एंड ओनली वन लाइन, केवल और केवल एक ही लाइन पास होगी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से। फिफ्थ पार्ट है बेटा इसका, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है बेटा, एक टर्मिनेटेड लाइन है उसको इनफाइनाइटली बोथ डायरेक्शन में आप प्रोड्यूस कर सकते हो। सिक्स्थ पार्ट है इसका, टू सर्कल आर इक्वल, दो सर्कल इक्वल हैं। इक्वल कब होंगे? जब बेटा उनकी रेडियस इक्वल होगी। तो ये बात भी क्या है? ट्रू। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोल। ये कहता है इसको सोल्व करिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 19। अब यहाँ से बेटा आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इधर भी जोड़ दिया और 5 आप इधर भी ऐड करते हो तो ये तो कट जाएगा, x इज इक्वल टू 24। तो ये कहता है स्टेट विच यूक्लिड्स एक्सियम यू हैव यूज्ड इक्वल एडिड ऑन बोथ साइड देन द वूल आर इक्वल। जब आप दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी को ऐड करते हो तो जो आपका पूरा है वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो प्रॉपर्टी पोस्टुलेट आप लिख सकते हो कि इक्वल आर एडिड टू वूल, इक्वल आर एडिड टू बोथ साइड देन द वूल आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह से इसको ऐसे सॉल्व करके आगे जो भी प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई कि इक्वल्स आर एडिड टू बोथ साइड देन द वूल आर इक्वल। ये है बेटा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू जेड। ये कहता है कि शो दैट, ये दिखाइए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, स्टेट विच एक्सियम डू यू यूज हेयर। ये कहता है कि x z के बराबर है, तो बेटा x की जगह आपने z पुट कर दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये आपका 10 के बराबर है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि इक्वल एडिड टू वूल देन इक्वल एडिड देन द वूल आर इक्वल। भाई आपने इक्वल x की जगह इक्वल क्वांटिटी यहाँ पर रख दी, क्या? z। तब ये 10 के बराबर था तो आपने इक्वल इसमें ऐड किया है तो भी ये क्या रहेगा? इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉपर्टी प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। प्रत्येक जो लाइन होगी उसका केवल और केवल एक मिड पॉइंट होगा। जैसे बेटा आप ये लेते हो, क्वेश्चन नंबर 5 को प्रूव करने के लिए हमने एक लाइन सेगमेंट ले ली ए बी और ई इसका मिड पॉइंट है। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ये कहता है कि ये जो लाइन है ए बी, लाइन सेगमेंट सॉरी, तो इसका केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। तो मैं इसको प्रूव करता हूं। तो मैंने मान लिया लेट इफ पॉसिबल ई इज नॉट मिड पॉइंट, ई इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ इज any point which is midpoint of AB। AB का मैं F मिड पॉइंट ले लेता हूँ तो बेटा AF है वो FB के बराबर होगा। और ऊपर गिवन में दे रखा था कि E मिड पॉइंट है तो AE बेटा किसके बराबर होगा? E बी के बराबर, क्योंकि ई था वो मिड पॉइंट था। तो ये रिजल्ट प्रूव होगा भाई, बीच का पॉइंट है तो इस साइड वाला और इस साइड वाला बराबर होंगे। अब आप यहाँ से देखो बेटा, इसको सोल्व करते हो, दोनों पार्ट में अलग अलग लिख देता हूँ। ये तो आपने ये अज्यूम करके चले हो और ये जो गिवन है वो है
ए ई में बेटा मैं ई बी जोड़ देता हूँ तो ये सारा किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के बराबर आ जाएगा। अब ए ई और ई बी बेटा किसके बराबर है, ए ई के, और ये कितना आ जाएगा आपका ए बी। 2AE इज इक्वल टू ए बी, इट मीन्स ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये रिजल्ट अपने पास आ गया। अब हम मान के चले थे इसमें क्या कि F जो है वो मिड पॉइंट था बेटा किसका, ए बी का। तो ए एफ है वो, F मान लीजिए सपोज किया आपने यहाँ पर ले लिया, तो ए एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए बी आएगा। तो ए एफ प्लस एफ बी की जगह बेटा क्या पुट कर देंगे, एफ बी बराबर है किसके, ए एफ के। तो ए एफ इज इक्वल टू ए बी। 2 टाइम्स ए एफ इज इक्वल टू ए बी। ए एफ है वो कितना हो जाएगा, ए बी बाई 2। ये भी ए बी का आधा है और ये भी ए बी का आधा है, तो इसका मतलब ए ई और ए एफ है वो बेटा क्या होंगे, इक्वल। ए से ए को काटते हो तो ई और एफ क्या होगे, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ई एंड एफ आर क्वाइंसाइड, ई एंड एफ आर क्वाइंसाइड, समपाती हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा ई यहाँ पर है तो एफ की पोजीशन भी यहीं पर होगी, तो ई इसका मिड पॉइंट होगा तो एफ भी क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखते हैं। इसमें दे रखे है बेटा ये एक लाइन सेगमेंट है आपकी ए बी, और ये कहता है कि सी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, और यहाँ पर दे रखा है कि डी है वो मिड पॉइंट है ए बी का। सी इज मिड पॉइंट, सी इज मिड पॉइंट है बेटा किसका, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए सी बराबर होगा बेटा किसके, सी बी के। अब इसने आगे दे रखा है कि डी इज मिड पॉइंट, डी भी मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। तब यहाँ से क्या होगा बेटा कि ए डी है वो बराबर होगा किसके, डी सी के। अब ये कहता है प्रूव दैट, ये प्रूव करिए क्या कि ए डी इज इक्वल टू 1/4 ए बी। अब मैं लेता हूँ बेटा, जैसे मैंने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। अब मेरे को जो रिजल्ट दिखाना है वो ए बी और ए डी की टर्म में होना चाहिए, तो आप सारे को चेंज करके एक तरफ तो आप लेके आएंगे ए डी और एक तरफ लेके आएंगे आप ए बी। ए बी साइड है बेटा इसको छोड़ दिया हमने, ए सी, क्योंकि ए सी जो टर्म है उसी से आप ए डी बना सकते हो। तो सी बी की जगह बेटा मैं क्या लिख दूंगा, सी बी। अभी अभी लिखा था मैंने किसके बराबर है, ए सी के, तो ए सी लिख दिया। ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब देखिए बेटा ये जो यहाँ पर जो आपने लिखा था ए सी की जगह आप क्या लिख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ए सी को दो पार्ट में आप तोड़ते हो, ए डी प्लस डी सी या सी डी इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पर लिख दिया बेटा मैंने ए डी प्लस सी डी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी और प्लस ए डी किसके बराबर है, सी डी के। तो सी डी की जगह बेटा मैं क्या लिख दूंगा, ए डी। अब यहाँ से देखो अपने पास आ जाएगा हाफ ऑफ ए बी, और ए डी को जोड़ेंगे तो 2 AD आ जाएगा, और 2 टाइम्स ए डी क्या है बेटा, 2 टाइम्स ए डी का दुगना। यहाँ से देखिए ए डी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए सी, और 2AD इज इक्वल टू ए सी। तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो बेटा कि 2AD इज इक्वल टू, यहाँ से बेटा आप ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो 2AB इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। अब ए सी यहाँ पर था, ए सी की जगह आपने क्या लिखा है, ए सी जो रिजल्ट था वो आपका ए डी की टर्म में है। ए सी की जगह क्या लिख सकते हो बेटा,
2AD, AC की जगह 2AD। ये बेटा AC था आपका, AC इज इक्वल टू AD प्लस CD, AC, ठीक है। तो ये आ गया 2AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, यानी यहाँ से आप 2AD इज इक्वल टू AC। AC की वैल्यू यहाँ से रखेंगे बेटा, AC की वैल्यू अपने पास ये आ गई, ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। AB इज इक्वल टू AC की जगह हाफ ऑफ AD, और AB इज इक्वल टू 1/4 AD। गलत हो गया। देखिए बेटा AC है वो AD प्लस CD के बराबर है, हाफ को काटिए आप, AD और AD 2AD, और आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि AC इज इक्वल टू 2AD, ठीक है। तो यहाँ पर जो AC था 2AB इज इक्वल टू AC, AC की वैल्यू क्या है 2AD। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, एक बार दोबारा मैं फिगर बना देता हूँ, पता नहीं कहाँ मिस्टेक होगी। ये आपका AB और ये आपका C मिड पॉइंट है, ये आपका D है, और इसने दे रखा है देखो कि AC इज इक्वल टू CB, C इज मिड पॉइंट, C इसका मिड पॉइंट है। और यहाँ से बेटा आप लिखेंगे कि AD इज इक्वल टू DC, D इज मिड पॉइंट है। ये किसका है बेटा AC का, और ये किसका है AB का। अब आप इसको लिखते हैं AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, AC प्लस CB की जगह बेटा मैं क्या लिख दूंगा AC, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC आ गया। अब AC की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो AC किसके बराबर है बेटा, AD में DC को आप जोड़ देंगे। अब AC इज इक्वल टू AD, AD की जगह क्या, CD की जगह क्या लिख दूंगा AD, तो AC इज इक्वल टू 2AD। AC की जगह ये लिख दीजिए बेटा AB इज इक्वल टू 2 इंटू AC की वैल्यू क्या आ गई 2AD, AB इज इक्वल टू 4AD, और ये 4 इधर आएगा तो बेटा AB/4 इज इक्वल टू AD। यही तो प्रूव करना था कि AD है वो बराबर होगा किसके 1/4 ऑफ AB। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, उसमें दे रखा है बेटा कि ये कोई फिगर बना रखा है इसने इस तरह से, और इसमें ये आपका पॉइंट B है, ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट C है, ये आपका पॉइंट X है, ये आपका पॉइंट Y है। तो इसमें दे रखा है बेटा कि AB बराबर है किसके BC के, और BX ये वाला जो पार्ट है ये इसके बराबर है, और जो इसका वूल है बेटा ये वाला, ये इस वूल पार्ट के बराबर है। BX बराबर है किसके BY के। ये चीज़ें दे रखी हैं, तब कहते हैं देन शो दैट AX इज इक्वल टू CY, यानी आप ये प्रूव करिए कि AX है वो बराबर होगा इसके। अब देखिए बेटा मैं AB को लिखता हूँ, AB किसके बराबर है BC के, तो AB में से ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी सेकंड, सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में से सबट्रैक्ट करते हैं, तो AB में से बेटा BX घटा दिया और BC में से BY घटा दिया। तो AB में से बेटा BX को घटाएंगे तो क्या बचेगा AX, और इस तरफ क्या बचेगा
सी वाई, यही तो प्रूव करना था। अब प्रॉपर्टी कौन सी बनती है, इक्वल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमेनिंग आर आल्सो इक्वल। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या कहता है, ये इसका स्केच दे रखा है बेटा, हमने बना दिया इसको इस तरह से, ये है और ये है आपका बेटा ए बी सी डी, ये एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 है वो 2 के बराबर है और 2 है वो 3 के बराबर है। तब कहता है कि 1 और 3 को बराबर दिखाइए। अब देखिए बेटा, एंगल 1 है वो 2 के बराबर है, ये पहली इक्वेशन। फिर 2 है वो आपका 3 के बराबर है, और प्रूव क्या करना है कि 1 है वो बराबर होगा किसके, 3 के। टू प्रूव ये करना है अपने को। अब देखिए बेटा, 1 की जगह 1 बराबर है 2, तो 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3, तो 1 इज इक्वल टू 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। भाई इस 2 की वैल्यू मैंने ये रख दी क्योंकि 2 इक्वल है 3 के, तो 1 इक्वल हो जाएगा 3 के। ठीक है, इक्वल आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कोई भी दो पार्ट इक्वल दे रखे हैं तो उसके जितने भी, जैसे 1 2 के बराबर था, 2 3 के बराबर था, तो 1 3 के बराबर हो जाएगा। ए बी के बराबर था, बी सी के बराबर था, तो ए और सी हैं दोनों बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखे, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। ये आपके पास है ए बी सी डी, ये इसका डायगोनल है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। अब यहाँ पर दे रखा है बेटा कि 1 है वो 3 के बराबर है, 2 है वो 4 के बराबर है, एंड 3 है वो 4 के बराबर है, और 1 है वो ये कहता है 2 के बराबर प्रूव करना है। अब यहाँ से देखो बेटा, ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड, ये आपकी थर्ड। 1 है वो बेटा किसके बराबर है, 3 के। 1 इज इक्वल टू 3 के बराबर, और 3 किसके बराबर है, 4 के, तो 1 हो गया 4 के बराबर फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखिए दिखाना है बेटा कि 1 और 2 बराबर होगा। 1 किसके बराबर है, 4 के, और 4 किसके बराबर है, 2 के, तो 1 किसके बराबर होगा, 2 के फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। यही तो प्रूव करना था बेटा। अब इसमें जो भी प्रॉपर्टी एक्जाइम है वो आप लिख सकते हो कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब जो वस्तुएं आपस में बराबर हैं तो वो आपस में बराबर होंगी, यानी जो रिमेनिंग पार्ट है उनके भी क्या होंगी, रिमेनिंग इक्वल पार्ट उनके भी बराबर होंगी। अब आप ये क्वेश्चन देखते हो, इसमें अपने पास है बेटा ये ए, ये बी, ये ई, ये सी और ये डी। अब इसने इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ये कहता है कि ए सी बराबर है डी सी के और सी बी बराबर है सी ई के। टू प्रूव करना है, शो करना है क्या, कि ए बी बराबर होगा डी ई के। अब देखो बेटा, ए सी बराबर है सी डी के, सी बी बराबर है सी ई के। ठीक है, ऐड कर दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू सी डी प्लस सी ई। अब बेटा ए बी में मैं सी बी को जोड़ूंगा तो ए बी आ जाएगा, और इधर इन दोनों को जोड़ूंगा तो डी ई आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ये इस तरह से इसने इस फिगर दे रखा है, इसका एक्स वाई जेड, ये आपका ओ, ये आपका पी।
ये कहता है कि OX तो बराबर है हाफ ऑफ XY और PX बराबर है हाफ ऑफ XZ एंड OX बराबर है PX के। तो ये कहता है कि XY बराबर होगा XZ के। अब यहाँ से बेटा इसको सोल्व करेंगे। आप देखो ये कहता है कि XY बराबर होगा XZ के, तो OX इज इक्वल टू हाफ ऑफ XY, ये आपका फर्स्ट, और PX इज इक्वल टू हाफ ऑफ XZ। और थर्ड में क्या दे रखा है बेटा कि ये दोनों बराबर हैं, तो OX की जगह तो मैंने लिख दिया हाफ ऑफ XY। OX बराबर था बेटा PX के, तो PX की जगह मैंने क्या लिख दिया हाफ ऑफ XZ। हाफ कट जाएगा तो XY इज इक्वल टू XZ। यही तो प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन है वो ये देखिए बेटा, इस तरह से दे रखा है कि ACB और ये आपका इस तरह से था जो कि दे रखा है YD और X इन द एडजॉइनिंग फिगर AC। इसमें क्या दे रखा है बेटा कि AC बराबर है XD के और C इज मिड पॉइंट है, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB और D इज मिड पॉइंट ऑफ XY। अब ये कहता है AB और XY बराबर होंगे। AX बेटा बराबर है किसके, AC बराबर है XD के, AC XD के बराबर है। और ये कहता है C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB और D इज मिड पॉइंट ऑफ XY। अब देखिए बेटा AC बराबर है XD के और इसका मिड पॉइंट C है और इसका मिड पॉइंट D है, तो AC में मैं AC इधर जोड़ देता हूँ और XD में भी मैं AC ही जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब AC मिड पॉइंट है, C मिड पॉइंट है बेटा AB का, तो AC किसके बराबर होगा BC के। AC इज इक्वल टू BC, C इज मिड पॉइंट। ठीक है, इधर XD था बेटा, XD प्लस AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ XD लिख सकता हूँ। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो बेटा AB आ जाएगा, इधर XD और D मिड पॉइंट है तो इस XD की जगह क्या लिख दूंगा DY। ये हो गया AB बेटा और ये क्या हो गया XY। ये प्रूव करना था। अब MCQs आप खुद करेंगे और कल हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। थैंक यू।